देखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राधेश्याम। राधेश्याम से क्रेडिट परचेज किया कितने का? तो इसका राइट एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम। ठीक है, ये होना चाहिए। रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। अब हम परचेज को क्या मान लिए? आप समझिए ध्यान से कि रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया। जब हम सेल्स मानोगे तो राधेश्याम को डेटर मान लिए होंगे, तो राधेश्याम अकाउंट डेबिट कितना से? टू सेल्स, लेकिन राधेश्याम तो क्रेडिट होना चाहिए था। राइट एंट्री क्या होना चाहिए? अब गलत शब्द यहां पर राधेश्याम भी गलत हो गया और सेल्स भी गलत है ना? अब देखो, सेल्स क्रेडिट होना नहीं होना चाहिए था। सेल्स को कैंसिल करेंगे तो सेल्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा जो आपको पास करना है? ये दोनों वर्किंग में आ जाएगा। दोनों ऊपर वाला जो दोनों है ये वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है ना? और रेक्टिफाइंग एंट्री आप पास करेंगे जो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री भी होगी। सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी। वेट कितना से होगा? परचेज नहीं ना किए थे कहीं, तो परचेज बंद करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 2000। राधेश्याम क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से। राधेश्याम आपने क्या कर दिया? 2000 से। तो 2000 डेबिट को खत्म करेंगे पहले, 2000 और डेबिट करेंगे। 4000 हाँ 4000 करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सॉरी, तो 2 राधेश्याम लिख लीजिए। जो नहीं लिखे ऐसा लिखो। 4000 तुम लोग कही थे पूजा। ये एंट्री पास करिएगा। ये एंट्री ये वर्किंग में जाएगा। वर्किंग साइड लिखिएगा, वर्किंग नोट। ये जो चैप्टर में मजेदार करता है, इसमें थोड़ा सा सेंस लगता है ना? चले आगे। हम उठा पड़ा जल्दी। यस सर। देखिए, चार नंबर था ना? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू हरे राम 5000। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? हरे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। लेकिन गलती से परचेज बुक कर दिए, तो परचेज अगर किया होंगे तो एंट्री क्या कर दिए थे? गलत एंट्री। परचेज टू हरे राम, तो हरे राम को डेबिट करना पड़ेगा कितना से? 10,000 से। इसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास में सेकंड का हरे राम अकाउंट डेबिट 10,000 से टू परचेज अकाउंट 5,000 तो सेल्स अकाउंट 5,000। फॉर्मेट क्या होता है? नहीं बोली कि फॉर्मेट नहीं बनना है। चलिए आगे। बन जाएगा। हाँ बिग रेक्टिफाइड
पास इसमें लिखा था उसमें लिखा। सर एक ही फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन बना सकते, जैसे एक ही फॉर्मेट बना रॉन्ग राइट वाला सब नहीं सिर्फ राइट वाला 1 2 3 4 करके नहीं, अलग अलग फॉर्मेट। सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो रेक्टिफाइंग वाली एंट्री को फॉर्मेट में, जो रॉन्ग और राइट की एंट्री है वो वर्किंग नोट में अलग से। नहीं सर, रेक्टिफाइंग एंट्री जो सब कराएगा तो कोई एक ही फॉर्म में लिख सकते, एक ही उसमें लिख सकते हैं, एक ही कॉलम एक ही। देखिए ना, समझा देते हैं बुक में तो दिया हुआ है। हाँ दिया तो क्या दिया हुआ है बुक में, एक साथ दिया हुआ है। नहीं देखिए, रॉन्ग आ गया। क्वेश्चन 4 है ना बेटा। हाँ लिखेंगे यहाँ पर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इस यहाँ एक नंबर डालेंगे, यहाँ रेक्टिफाइंग में एंट्री पास करेंगे और आप नीचे में वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में आप करेंगे ऐसे, पहला का कॉलम बना लेंगे, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, ये रेक्टिफाइंग, हाँ द। आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ पहला क्या होगा, किए थे यस सर, पहला का रॉन्ग एंट्री क्या हुआ था, राधेश्याम था ना शायद। यस सर, राधेश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। छोटे छोटे लिखेंगे, राधेश्याम डेबिट टू, ये था राइट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम, और रेक्टिफाइंग क्या होना चाहिए, परचेज डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू राधेश्याम कितना 4000। पहला कहीं हो गया। अब ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री है ना बेटा, यही सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब यहां पर जाएगा। ठीक है, ये ना था। यस सर, being rectifying entry path. बिग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, क्लियर है। यस सर, सेकंड में क्या था, हरे राम, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू हरे राम 5000, सेल्स हम किए थे, उसको क्या मान लिए, परचेज मान लिए। अब देखिए सेकंड रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट कितना से टू
5,000 यही ना हो गया। राइट एंट्री हरिराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेल्स कितना? रेक्टिफाइंग एंट्री हरिराम अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 करना पड़ेगा। टू परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट परचेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही एंट्री वहां पर चल जाएगा। यस सर। नर्क में जाना है। क्या बोली भावना? नर्क में जाना है। वाह, सबको जाना है नर्क में बेटा। स्वर्ग में कोई नहीं जाता। तुम जाएगा। काम करो तुम स्वर्ग वाला काम कर रहे हैं। बिग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चले आगे। यहाँ तो हो गया है। Let's go forward. ठहर देखिए। A return of goods worth 1,000 by a customer. ये सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? Sale return है सर। क्या एंट्री होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। Yes sir. चलो वेल एंटर इन परचेज। अब देखिए सेल रिटर्न क्या मान लिया गया? ये अकाउंटेंट जो रहा होगा 12th फेल रहा होगा। अकाउंट्स में 12th की फेल की होगा। ये पूरा सब परिवर्तन कर रहा है। अब परचेज रिटर्न मान लिए तो क्रेडिटर मानना पड़ेगा। Yes sir. तो परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होता है? परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होगा? यानी रॉन्ग एंट्री क्या पास किया? परचेज रिटर्न मान लिए ना। तो परचेज रिटर्न किसको करेंगे? क्रेडिटर को। Yes sir. क्या एंट्री हो गया होगा? क्रेडिटर अकाउंट Debit कितना? 1,000. 1,000 टू Purchase return. परचेज रिटर्न 1,000 ये ना। बोले हाय ना। लेकिन राइट एंट्री कहना चाहिए परचेज हाँ। सेल्स Return account debit. सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट To creditor account. टू डेटर। Debtors. ये समझे कि समझे? Yes sir. सेल रिटर्न कौन करेगा? डेटर करेगा। अब परचेज रिटर्न हम किसको करेंगे? क्रेडिटर को करेंगे। अब बताइए करेक्ट एंट्री रेक्टिफाइंग क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना से? 1,000 1,000 से। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा Yes sir. कितना से? 1,000 से। टू डेटर कितना से? 1,000 एक और टू क्रेडिटर रिवर्स करना पड़ेगा 1,000। ये एंट्री होगा। Yes sir. ये उतार लीजिए पहले। अब इसी को रेक्टिफाइंग एंट्री ऊपर में डाल देंगे। Yes sir. चलिए आगे। ऐसा हो गया बेटा। चलो करो ऊपर एंट्री आओ। क्या एंट्री हो गया बेटा? सेल रिटर्न डेबिट हुआ था ना। कितना? फिर परचेज रिटर्न टू चलिए आगे चले। फोर्थ देखिए। और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 2,200 टू मनमोहन। अब बताइए परचेज रिटर्न सेल रिटर्न है बेटा परचेज रिटर्न कि टू मनमोहन है, लेकिन बात इसको हम क्या मान लिए? सेल्स रिटर्न फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा। चलो सेल रिटर्न जब माने तो रॉन्ग एंट्री क्या पास करेगी? डेटर अकाउंट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री यही ना हुआ। टू डेटर अकाउंट डेटर का नाम था ना।
मनमोहन, या नाम दिया हुआ है इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम डालेंगे। कितना? 2200। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? मनमोहन डेबिट होना चाहिए टू परचेज रिटर्न कितना से? 2200 से। अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? मनमोहन डेबिट कितना से? 4400 से टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न। ये 2200 और ये 2200। जल्दी कर दिए। मनमोहन कौन है? मनमोहन मेरा क्रिएटर था। मनमोहन से कहाँ भाग रहा है? लिखे हुए हैं। तो ये सब किया था क्या? देखो वर्किंग नोट नहीं किए। वर्किंग नोट करोगे तो सर वही तो मेन है ना? मेन तो वही है। मेन वही है जो भी कर रहे हो। यस सर। बताओ। उसमें सारा चीज है। हाँ उसी से बुद्धि बोलता है। एक बार एक रेस्टोरेंट में पुलिस का छापा पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि उस रेस्टोरेंट में क्रिमिनल बैठा हुआ रहता है। अब क्रिमिनल को पता चल जाता है कि पूरा पुलिस जो है घेर रखा है सब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं ना, पकड़ा जाएगा। तो उस समय वो क्या करता है कि वो क्रिमिनल जब पुलिस आता है तो सब स्टाफ जो रेस्टोरेंट स्टाफ का डर जाता है क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा ना वो उठा पटक, मतलब वो केवल तो ये क्या बोलते हैं ना, पटक कर देता है वो, तो अपना तफरी बनता है, जूतों की आवाज बनता है कि बम है रेस्टोरेंट में। तो सब जो कस्टमर्स होते हैं भाग लेते हैं। अब पुलिस क्रिमिनल को पहचानते रहती है, तो क्रिमिनल क्या करता है, किचन में जाता है, अपना गमछा उठाता है, गमछा को बांध लेता है, शरीर का नाम डाल देता है, थोड़ा सा अपना लुक जो है सब नहीं होता है चेंज कर लेता है, और जग उठा लेता है और चम्मच को उठा लेता है, और जब पुलिस आता है तो उसको पहचान नहीं करता यही क्रिमिनल है। मतलब क्या हुआ साहब, तो तुम कौन हो? हम तो यहाँ काम करते हैं, ठीक है। स्टाफ अपना भागा हुआ है कुछ नहीं है और बच जाता है। क्या? रियल स्टोरी। एक मूवी देखा है? बस मूवीज वेब फिर अच्छी है सब मूवी। रो दिए क्या? नहीं सब लोग नहीं। अच्छी मूवी, सच में अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। ये सब जो एनिमल टेनिमल है उससे अच्छी मूवी है। स्टेशन वाली मूवी। हाँ चलिए, ये हो गया ना। मनमोहन अकाउंट डेबिट कर दो 4400। चलो 4 नंबर हो गया, सबका हो गया। यस सर। और भी क्वेश्चन इसमें? और बताइए पूजा जी, और डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 का ना 5 भी मिलवा देते हैं। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। बनवाए? यस A trader withdraw 200 for personal use। तो पर्सनल यूज अगर निकाला तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए। रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पर एक अकाउंटिंग है गलत है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड गुड, लिखिए ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट। इसे वर्किंग करा दे क्या? वही होगा रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। सिखा दे? नो सर। चलो रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट पास करिए। ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर दिख रहा है। टू ट्रेड एक्सपेंसिव फॉर्मेट बनाए करिएगा। दोस्तों
हो गया। सेकेंड, गुड्स वर्थ 300 परचेज फ्रॉम स्वामी नंदन, क्या एंट्री होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वामी नंदन, रॉन्गली सोन इन द सेल्स बुक। अब यहाँ पर सेल्स बुक में दिखा दे तो गलती हो गई, तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वामी सेल्स अकाउंट डेबिट हाँ सेल्स होगा 300, परचेज अकाउंट डेबिट 300 टू स्वामी नंदन 600 रुपया। रिलायंस पावर 13% बढ़ गया, बताइए। और जो दिखा ना शेयर 13% आज बढ़ गया। आज 27 रुपए 13% सर अगर 5-6 हजार रुपया लगा लिया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लगाए भी एक कंपनी में लगाए थे 10,000 रुपया, एक कंपनी में एक कंपनी का शेयर, उसका वैल्यू 6 महीने में 50,000 हो गया था। 50,000 6 महीना तो हाई सब कितना लगाया मैंने एक कंपनी में? हाँ सही है 1 लाख। एडिट तो हो ही जाएगा प्राइवेट। कितना है ये 2-4 हजार डेली का? हो जाता है मतलब समझ रहे हो। चले आगे। थर्ड देखिए, ₹50 रिसीव फ्रॉम मंथन एंड कंपनी, क्या एंट्री होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू मंथन कंपनी, क्रेडिटेड टू लवली एंड कंपनी, गलती हो गया तो क्या एंट्री होना चाहिए? लवली एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और मंथन को क्रेडिट करेंगे, करिए। अच्छा जो भी है, लॉली या लवली, लॉली का कोई लॉ फॉर्म होगा, लॉली अकाउंट डेबिट 50 टू मंथन। टू मंथ 50 रुपए ये तो पैसा 50 तो ये वक्त हो गया। चले आगे। A contractor bills for 2750 for expansion of building, देखो expansion of building कैलकुलेशन होता है, चार्ज टू रिपेयर अकाउंट, गलती हो गया, कौन सा एरर है ये? एंट्री करिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट नहीं बिल्डिंग अकाउंटिंग हेड बनाना पड़ेगा ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट कितना था? 2750। हो गया बेटा, चलो उससे क्या है? अ सेल ऑफ गुड्स टू सपन 850, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सपन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पास किससे हो गया? परचेज बुक से, कितना रुपया से? 800 से, तो पहले परचेज को क्रेडिट कर लेंगे, पहले सपन को डेबिट कर दो 850 नहीं 1650 से, 800 परचेज वाला, 850 सेल्स वाला, टू सेल्स 850 टू परचेज, ये समझे नहीं समझे? नहीं समझे? सेल्स को आपने क्या मान लिया? परचेज। सेल्स को आपने क्या मान लिया? जैसे परचेज मान लिया तो सपन जहां डेबिट होना चाहिए, सपन क्या हो गया? क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना से हुआ? 800 से ना, तो रिवर्स करते हैं 800 से डेबिट, और सपन को डेबिट 850 के सेल किए थे, टोटल 1650, और सेल से क्रेडिट कर देंगे 850, और परचेज रिवर्स करेंगे 800 से। अगर सेल्स अकाउंट को सिर्फ 50 से कर दे तो? सॉरी, सिर्फ 50 से और सपन अकाउंट को सारे गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। एकदम गलत हो जाता है।
जो चीज है ही नहीं उसको तुम कर दिए तो रिवर्स करोगे ना बेटा। परचेज तुमने किया ही नहीं, तुम परचेज में डाल रखे हो। तो उसको डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे? परचेज जो डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे। कर लिए ना यहाँ पे। 50 से नहीं करेंगे। हाँ, सेल्स 850 का की हमने, 800 ही रिकॉर्ड किया, तब 50 रुपया का एंट्री करेंगे। ये कल हम सिखाए थे आपको। ठीक, जो छूट जाएगा उसको। चलिए आगे, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। क्या बात है? जो बचा सस्पेंस। ये देखिए, सस्पेंस अकाउंट। पहले सोनी टीवी पर एक सीरियल आता था CID। अभी भी आता है क्या? यस सर। उसमें कुछ कैरेक्टर थे, जैसे पहला कौन था? दया। दया, जीत, प्रद्युमन, दया, रेड्डी, ACP प्रद्युमन, डॉक्टर फारिक। डॉक्टर सालू के, अभिजीत, LUNK। और लड़की भी होती है तो। हाँ सर। है? LUNK। चलो सालू क्या बोल दिया, क्या दिक्कत है? और कौन था? एक पूजा भी थी। फ्रेडरिक, पूजा, पूजा भी थी। श्रेया, पंकज, पंकज कौन था? डॉक्टर कौन था? डॉक्टर सालू के, डॉक्टर तारिका, हाँ, चलो। डॉक्टर सलोनी भी। उसमें कोई जैसे हो जाता था, मतलब कोई घटना उठना हो गया तो गया, हर घटना का सॉल्यूशन निकाल ही लेता था, हाँ। कोई फेल नहीं हुआ था इसका। कुछ तो गड़बड़। तो ये बोलता था प्रद्युमन, अभिजीत था दिमाग वाला और दया था बॉडी वाला। भाई तोड़ना है तो दया बोल रहा है, दया तोड़ दो। दया वाला और एक था फ्रेडरिक जो कॉमेडियन था, ये मर गया। देहांत हो गया। तो दया, वो सॉरी प्रद्युमन क्या बोलता था? दया कुछ तो गड़बड़ है, अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, यही सातों दिख रहे हैं, इसी में से कोई होगा, कुछ तो गड़बड़ है, ये चश्मा लगा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ सर। ये मास्क पहनी हुई, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप समझिए, वो टोपी। जब कुछ गड़बड़ है, मतलब कि जब रिजल्ट का पता नहीं चलता है तो आप क्या बोलते हैं? सस्पेंस बना है। जब आप देखते थे तो आप उसको कैसे लेते थे? वाह, अब क्या होगा? पूरा सस्पेंस बना दिया है, अब वहीं पे स्टोरी दी एंड हो जाता है। अब कल के लिए आप दिन भर सोचते थे क्या होगा क्या होगा। ऐसे बाहुबली जब बिगिनिंग आया था तो लास्ट में कटप्पा बाहुबली को मार देता है, तो पूरा 2 साल तक यही सवाल बनता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है कि नहीं है? जब कपिल शर्मा शो में बाहुबली की टीम आती है, जो बाहुबली 2 का यानी बाहुबली कंक्लूजन का प्रमोशन के लिए, तो वहां पर कपिल शर्मा पूछता है कटप्पा से, सर नहीं, राजा मौली सर पूछता है कि सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा सर? पूरा मिस्ट्री है, अभी तक पता ही नहीं चला। हम लोगों को जब तक फिल्म आया नहीं सेकेंड पता चला, सब गेस करते रह गया, गेस सबका फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं जब चीज हमको एग्जैक्ट पता नहीं चले तो उसको हम सस्पेंस कहते हैं। सस्पेंस मतलब डाउटफुल। अब बोलेगा सर यहाँ सस्पेंस का क्या लेना देना है? सस्पेंस अकाउंट या सस्पेंस, जैसे हमने बोला कि जब एरर्स होता है तो एरर्स के जो स्टेप्स है वो 3 जगह होते हैं। एक है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, ये बोला थोड़ा सा गेट बंद करके आए। गेट बंद बोलना तो शांत रहो। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ट्रायल बैलेंस के पहले जब गलती होगा तो कहाँ होगा?
जर्नल या लेजर। लेजर में जो आपने 2 बाय से किया, जर्नल में तो आपने रेक्टिफाई करके किसी को डेबिट क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। और तीसरा है आफ्टर मीटिंग। आफ्टर फाइनल। जब आप फाइनल अकाउंट के बाद, ये हम नहीं देखेंगे, फाइनल अकाउंट के बाद अगर कुछ गलती होती है तो प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट पड़ जाता है, लेकिन यहां तो प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस कब आता है? जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हमारी गलती कहां हुआ? ट्रायल के बाद, और गलती का पता चला और फाइनल अकाउंट से पहले। यानी जब ट्रायल बनाते हैं तो ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या करते हैं? बराबर रखते हैं। रखते हैं बेटा? यस सर। जैसे मान लो कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल का एक डेबिट साइड और क्या है? अब डेबिट साइड मान लो 50,000 है और क्रेडिट साइड 48,000 है टोटल। मतलब बैलेंस तो निकल गया, बैलेंस शॉर्ट कर रहा है ना? यस सर। कौन सा साइड शॉर्ट कर रहा है? साइड। कुछ तो छोटा है, कुछ तो गड़बड़ है। 2,000 रुपया कम, यानी क्रेडिट कहीं एंट्री नहीं हुआ है। आप ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल भी नहीं किया, और फाइल अकाउंट बना, अकाउंटेंट बोलता है रे जल्दी दो, ट्रायल फिनिश करके फाइल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? और आप तो माथा पकड़ के पड़ोगे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मिल ही नहीं रहा है। लेजर पूरा ढूंढ लिए, सब ठीक है, नहीं होता है कभी ढूंढते आपको गलती मिल गया, ट्रायल टैली नहीं हो रहा है, लेकिन आप ढूंढने की गलती कहाँ है वो नहीं पता चल रहा है, तो आप छोड़ छाड़ देते ऐसे ही। छोड़ छाड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप क्या करते हैं? जबरदस्ती बैलेंस मिलाते हैं, जबरदस्ती। यहाँ पर 2,000 डाल देते हैं। इसका टोटल कितना हो गया? सस्पेंस से काउंट करना। अब ये 50 से क्या क्या होगा तो हमको पता था, ये 48 से क्या क्या वो पता था, लेकिन इसका पता था कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये क्रेडिट में है तो कोई इनकम ही हो सकता है या कोई लायबिलिटी हो सकता है। अब ये एक इनकम होगा कि एक लायबिलिटी होगा कि डिफरेंट है, कोई डेबिट ज्यादा हो गया, हो सकता है कि डेबिट के ज्यादा रहा होगा 2,000 से, हो सकता है क्रेडिट का, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सस्पेंस है। उस केस में हम सस्पेंस डालेंगे। अब ये सस्पेंस का बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट में है तो इसको हम लायबिलिटी बैलेंस जब बनाएंगे तो किस साइड दिखाएंगे? लायबिलिटी से। बैलेंस बनाएंगे तो किस साइड दिखाएंगे? लेकिन अगर सस्पेंस का बैलेंस डेबिट है तो उसको क्या मानेंगे? एसेट्स। सर इनकम इसमें नहीं मानेंगे, नहीं। सस्पेंस कभी भी इनकम या एक्सपेंस नहीं हो सकता है, इवन तो वो एक्चुअल में एक्सपेंस हो या इनकम हो। जैसे मान लो क्रेडिट में वो इनकम भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो इवन तो वो इनकम हो या इवन तो वो एक्सपेंस हो, हमको नहीं मानना, हमको एसेट या लायबिलिटी मानना है। सर एसेट लायबिलिटी का केस क्या होगा? डेबिट बैलेंस है तो एसेट मान लीजिए, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी मान लीजिए, डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स मानिए, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी मानिए। जब एरर्स का डिटेक्शन हो गया, पता चल गया कुछ भी, तो उसमें रिवर्स करिए, यानी सस्पेंस से पता चल गया। अब सस्पेंस अगर क्रेडिट है तो डेबिट की सस्पेंस को कर दो, और सस्पेंस अगर डेबिट है तो सस्पेंस को क्या कर दो? क्रेडिट। क्योंकि सस्पेंस कोई अकाउंटिंग एक्चुअल में है ही नहीं, वो एक सस्पेंस है जो एज्यूम डेटा, यानी एक नोशनल है, हमने मान के एक सस्पेंस होगा। जैसे अब किसी चीज को खत्म करना है तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए सेल्स बुक ऑफ ₹100,000 अंडर कास्ट। सेल्स बुक क्या कर दिया गया था? अब इससे क्रेडिट कम या ज्यादा था? कम या था, तो ये क्रेडिट वाला पैसा कहां चल गया होगा? सस्पेंस में चल गया होगा। अब देखो सर अंडर कास्ट में तो आप तो बाई कर दीजिए रेक्टिफिकेशन के लिए, नहीं बेटा, टू और बाई या एंट्री कब पास करेंगे? जब एरर्स का डिटेक्शन ट्रायल से पहले हो तब, ट्रायल के बाद तो पता चला। जब ट्रायल के बाद पता चला तो सस्पेंस में चल गया। हमेशा टू और बाई से रेक्टिफिकेशन करेंगे ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि सर वो एरर्स का डिटेक्शन कहां हुआ है, कब हुआ है।
अब सर फाइनल अकाउंट के बाद पता चलता तो सेल्स के कम होने से प्रॉफिट कम जाता, तो पीएल एडजस्टमेंट पीएल पे फर्क पड़ जाता। लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले पता चलता है तो पीएल पे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल अकाउंट से पहले अगर पता चलता है तो पीएल पे फर्क नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाया कहां? नहीं बनाया। सर ट्रायल के बाद पता चला तो ट्रायल में डिफरेंस आ गया तो सस्पेंस में डाल दिए, तो यहां पर सस्पेंस जितना होगा। सर ट्रायल के पहले पता चले तो, अरे बेटा ट्रायल के पहले पता चलेगा तो सस्पेंस का बातें नहीं आएगा, सस्पेंस का बातें नहीं आएगा। तो 2 और 22 रेक्टिफाई करिए, एंट्री पास करिए। यानी रेक्टिफिकेशन जो हम करते हैं तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमको स्टेज पकड़ना पड़ेगा कि एरर डिटेक्ट कहां हुआ है, गलती कहां हुआ है। जैसे एक छोटी बीमारी स्टार्टिंग में है तो उसका इनिशियल स्टेज छोटा मोटा दवाई खा लीजिए, अब वही रिपीटेडली हमेशा होता है तो मेजर बीमारी हो गया। तो पता करना है कि एरर्स का डिटेक्शन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर एरर्स का डिटेक्शन साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद हो जाए तो इम्पैक्ट कहां पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा, ऑपरेशन करना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर एरर्स का पता चलता है ट्रायल के बाद, तो यहां पर सेल्स को हमको अब सस्पेंस से दूर चलना पड़ेगा। तो सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो सस्पेंस क्रिएट रहा होगा और सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स को क्या करेंगे बेटा? क्रिएट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? इसी पैटर्न पर हम एक एग्जांपल करें, लेट ना हो किसी को। पूरा 1 बजे तक। वेरी गुड। भूख तू नाश्ता करके नहीं आई है तो कोई नहीं क्या कर रहा है। आज हम इतना ही रहते हैं, कल सस्पेंस में प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है ना? कल से थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गया है, चाय से खा नहीं लिया। हो पाएगा। पढ़ाई पढ़ा दे एक बहुत है पढ़ा दे ये 1 घंटे के नहीं हुआ है। अंकित भी बोल रहा पढ़ा दीजिए। ये सब 1 घंटे के नहीं हुआ है। पढ़ा दे। 1 बजे से नहीं घर से आज बजे 15 से पढ़ा दे। पूजा में क्या पूजा? बिरयानी खाना 1 घंटे है। में नहीं हुआ है। बिरयानी खाया। अच्छा देखो यहाँ देखिए 10 का दिख रहा है, बढ़िया से देखिएगा, कॉपी निकालिए। रेक्टिफाई सवाल पड़ेगा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट दीज आर डिटेक्टेड आफ्टर। अब इसमें आपका दिमाग खटकना चाहिए। ट्रायल के बाद डिटेक्ट हुआ तो सस्पेंस नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन सर हर एरर में हर एरर में सस्पेंस है ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कुछ जो सस्पेंस कहां आएगा समझो, सस्पेंस वहां आएगा जहां ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस मान लो टैली हो गया तो वहां सस्पेंस आएगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिए तो वहां सस्पेंस आएगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, बट एरर तो है। क्या लिखा हुआ है? परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट, मतलब डेबिट को कम कर दिए। परचेज डेबिट होता है ना, तो परचेज को हमने कम किया, मतलब डेबिट कम कर दिए। कितना से? 1000 से। तो हमको पहले परचेज बनाना पड़ेगा ना, और जब डेबिट कम था तो उसके जब हम क्या डाल दिए थे? सस्पेंस। तो सस्पेंस डेबिट रहा होगा तो सस्पेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर देंगे? परचेज को। क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कर लो इसकी एंट्री। चले आगे।
चलिए आगे तो सेकेंड सेल्स बुक ओवरकास्ट। अब देखो सेल्स को क्या करेंगे, कम करेंगे ना, तो सेल्स डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस क्या हो जाएगा, देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रहा है ये बेटा? हो गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब डेबिट होगा 500 नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट लोगों को डिस्काउंट में पोस्ट नहीं किया तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे और सस्पेंस क्या कर देंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कर लो। फोर्थ नंबर, थर्ड हो गया। अ सेल ऑफ 200 वाज नॉट पोस्टेड। अब सेल्स सॉरी वाज पोस्टेड इन द लेजर 20। अब वो सेल्स कितने का था, 200 कितना पोस्ट किए, 20 कितना पोस्ट कम किए, 180 तो 180 सेल्स बढ़ाएंगे तो सेल्स को क्या करेंगे, सस्पेंस अरे भाई सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नहीं क्रेडिट करेंगे। सेल्स 200 का था, हाँ। कितना रिकॉर्ड किए, 20 रुपया। तो सेल्स कम रिकॉर्ड किए कि ज्यादा रिकॉर्ड किए, तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो सेल्स को हम क्रेडिट ही करेंगे। तो सेल्स क्रेडिट कितना से होगा, 180 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करो। ₹180। हो गया। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम शिवम स्टोर्स। गुड्स परचेज किससे किया गया, कितने का, रॉन्गली डेबिटेड टू देयर अकाउंट। उसके अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट। शिवम स्टोर को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, परचेज। अब सॉरी परचेज तो हम डाल दिए थे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिवम स्टोर करेंगे। शिवम स्टोर क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो कितना से करेंगे, 6000 से करिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिवम स्टोर्स, ठीक है। हो गया, यस सर, हो गया। रिकॉर्ड कर दिए, गुड। पांचों पॉइंट हो गया। और क्वेश्चन करवाएं, यस सर, भाई ना सर होमवर्क बनाएंगे। एक दो दफा नहीं सर, करवाइए नहीं सर। 1 घंटा अभी हुआ है सर। ये लोग कितना पढ़ लेगा मैं बैठ के पढ़ेंगे। ये लोग खा के क्या है, तो एक काम करते हैं, हाँ? वो सर चाय पिए। चाय पीता है, होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन 10 का भी कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 10 का
सर आप पूरे तो 1 बजे तक पढ़ाएंगे। 1 बजे तक पढ़ाएंगे। क्या फेंकता है सरकारी तो मना नहीं कर थोड़ा दिया। धीरे धीरे रिदम आने दीजिए बेटा।